केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पेश कर दिया है। इस बजट भाषण में कई क्षेत्रों पर उन्होंने बात की, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र में लोगों को उनसे क्या उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में, और इस गांव के किसान सुबह से टीवी पर टकटकी लगाए वित्त मंत्री का भाषण सुन रहे थे। लेकिन क्या उम्मीदें इन्हें थी और क्या उम्मीद के मुताबिक भाषण में कुछ बातें किसानों के लिए थी या नहीं, वही हम लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रेम नारायण पाल। प्रेम नारायण जी, क्या उम्मीद थी आपको बजट भाषण से वित्त मंत्री, क्योंकि साल भर आप लोग इंतजार करते हैं, किसान से जुड़ी हुई किसी योजना पे क्या आप लोगों को जो उम्मीद थी वो आज के भाषण से पूरी हुई क्या? नहीं, अब उसमें तो कई कमियां रह गई हैं। मैं से जो उम्मीद थी वो पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि सम्मान निधि भी किसान के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं से तो ये आशा थी कि इस वर्ष मतलब सम्मान निधि मतलब बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी है। समर्थन मूल्य में भी जितना बढ़ा है उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लागत किसान के जितनी आ रही है उसको तो वो ही जान सकता है, क्योंकि किसानी में जो लागत आ रही है उसमें लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिल रहा है। अभी सम्मान निधि कितनी मिल रही है आप लोगों को? सम्मान निधि अभी 4,000 मुख्यमंत्री कोष से मिल रही, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये काफी है? ये साल में एक बार मिलती है क्योंकि, है ना? तो ये 3 बार में मिलती है। 3 बार में 10,000 मिलती है कुल। तो साल भर में ही कुल 10,000 रुपए हुआ। तो ये 10,000 रुपए आपको लगता है काफी है या कितनी उम्मीद थी बढ़ने की? और बढ़ने की उम्मीद थी, जो शासन से अनुकूल नहीं हुई है। तो हमें उम्मीद थी कि इसको और बढ़ाया जाए। ये तो नहीं बता सकते, लेकिन शासन को इसमें ध्यान दे के बढ़ाना चाहिए था। अभी तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट भी आना बाकी है। आपने बताया कि 6,000 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से भी मिलते हैं, केंद्र सरकार, और 4,000 मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो हो सकता है शायद आप मध्य प्रदेश सरकार से मांग करेंगे, उनका भी बजट आने वाला है कि इसमें बढ़ोतरी करे, या फिर क्या? ये कोशिश करेंगे कि हम शासन तक ये बात पहुंचाएं सम्मान निधि बढ़ाने की। तो हो सकता है इसके स्टेट सरकार, राज्य सरकार इसको बढ़ाए, केंद्र से ही बढ़वाए, ये आगे आशा करते हैं। और भी किसानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो बता रहे हैं कि सम्मान निधि तो नहीं बढ़ी, लेकिन फसलों की जो उपज की कीमत होती है उसे लेके भी कोई उम्मीद थी क्या आप लोगों को, किसानों को? और अभी क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए था बजट में, आपको क्या लग रहा है? जी, मतलब धान भी बिकी है, भी कोई सस्ती बिकी है, और गेहूं को भी अब कोई मतलब वो नहीं है कि का भाव बिकने हैं, का भाव नहीं बिकने। नहीं, तो आज के बजट भाषण से आप संतुष्ट हैं या निराश हैं? निराश ही है, संतुष्ट कहाँ है हमें। तो कितनी उपज की कितनी एमएसपी आपको चाहिए और अभी क्या मिल रही है? अरे जो खर्चा लग रहा बा हिसाब से दें तो हम फायदा है वो। कितनी होनी चाहिए? अगर हम 2-3 फसलों की बात करें, गेहूं पे कितनी एमएसपी आपको लगता होनी चाहिए? सोया पे कितनी होनी चाहिए? 3,000 तो होने चाहिए गेहूँ। गेहूं पे 3,000। 3,000 अभी क्या मिल रही है? अब 2600 2600-2700 के आसपास आप जता रहे थे जो अभी। अच्छा, तो लागत निकल पाती है 2600-2700 में? अरे बाबी नहीं निकल पा रही, मारो अब क्या कर रहा है काश्तकार। जो छोटे काश्तकार भी नहीं तो बेचारे कछु पहले नहीं पड़े, बड़े तो ऐसे फिर भी पेश ले जाए। आप बजट को कैसे देखते हैं किसानों के रूप में? आज का बजट कैसा रहा किसानों के लिए? आज का बजट आप कैसे देखते हैं जो पेश हुआ है? अरे मैं नहीं, किसानों के लिए, किसान के फायदे का बजट था या नहीं? अरे मैं नहीं पता हूँ। आपको नहीं पता अभी? चलिए, आपको किसान के फायदे का बजट दिखा या नहीं? नहीं, जितना उम्मीद थी उतना नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या उम्मीद थी? आपने बताया सम्मान निधि की उम्मीद थी, और क्या उम्मीद थी किसानों को? जो सरकार को आकलन था कि लागत किसान की ज्यादा आ रही, इसके अनुकूल हम उसे आगे बढ़ा के आगे तक लागत मूल्य से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। मतलब किसानों के लिए एआई का भी जो है यहाँ पे प्रावधान इस बार किया है। भारत विस्तार एआई एक ऐप जो है वो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस पर वो काम शुरू होगा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? एक एआई है जिसके जरिए किसान जो है अपनी उपज के बारे में या फिर मौसम के बारे में, कौन सी फसल उगानी चाहिए, तमाम बातें उस चैट बॉक्स के जरिए अपनी स्थानीय भाषा में जानकारी ले सकेगा। ये बात उन्होंने कही है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि आज के जमाने में तकनीक का जो युग है उसको देखते हुए इस
पहल को आप कैसे देखते हैं? ये एक बढ़िया पहल है और मोदी सरकार ने ये किसानों के लिए अच्छी चीज लेके आए हैं कि इससे हम किसान देख सकते हैं कि मौसम के अनुकूल कौन सी हमें फसल करना है और कौन सी फसल हमें खेत में बोना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल की पैदावार होगी। और फसल में एक बार एक चीज़ और देखते हैं कि कई फसलों में ऐसे बीमारी आ जाती है, तो हम जब इस योजना से हम जो देखेंगे तो उसमें हम बीमारी के बारे में भी जान पाएंगे और फसल के बारे में भी हम जान पाएंगे। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। और हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसी के आधार पर अब फसल को या खेती को भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसी आधार पे ये नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। धीरे धीरे किसान को सब समझ में आएगी और सभी लोग इसका लाभ लेंगे। चलिए, तो थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। कम से कम राजधानी भोपाल के आसपास के किसानों को तो यही लग रहा है, क्योंकि उम्मीदें इन किसानों को आज के बजट से काफी ज्यादा थी। साल भर से इस दिन का इंतजार करते हैं वो, और उनका ऐसा मानना था कि आज जब वित्त मंत्री बजट भाषण देंगी तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने से लेकर के प्रमुख फसलों की एमएसपी को लेकर के भी शायद कोई बात होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। हालांकि कुछ ऐसे किसान जो विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उनका मानना है कि भारत विस्तार, एआई जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार की तरफ से, वो भविष्य के किसानों के लिए फायदे का एक सौदा साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के बजट भाषण को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ किसान हैं जो इस बजट से, आज के बजट से आंशिक रूप से ही सही लेकिन निराश जरूर दिखे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।